हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 19 जुलाई। 19 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये राजस्थान सरकार ने की है। ठीक, राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक, राजस्थान के बारे में और भी जान लेते हैं। ये जो है चिरंजीवी योजना शुरू की गई है। और दूसरा पॉइंट है इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। और तीसरा पॉइंट है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये राजस्थान में स्थित है। और टाइगर कॉरिडोर जो है राजस्थान में बनाया जा रहा है। ठीक, 3 टाइगर रिजर्व से जो है ये टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है इस तरीके से। ठीक, अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान को मैप में देख लेते हैं। ये है राजस्थान। ठीक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ राष्ट्रीय सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है राजस्थान। और राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, पहला राजस्थान है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा मध्य प्रदेश है और चौथा जो है उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, भारत के 4 सबसे बड़े राज्य। अब राजस्थान की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल जो है वो जयपुर है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और यहाँ की ये सबसे बड़ी सिटी भी है और जयपुर को गुलाबी नगर भी कहते हैं। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। 33 जिले हैं राजस्थान में। 25 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती और जोधपुर में हाई कोर्ट स्थित है राजस्थान की। ठीक, राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील और मानसागर झील, ये 4 झीलें राजस्थान में स्थित हैं। ठीक, और कौन कौन से बांध हैं तो बिलासपुर बांध ये बनास नदी पर स्थित है। माही बजाज बांध ये माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है। जवाई बांध ये जवाई नदी पर है। यहाँ 4 बांध है, 4 झीलें हैं। ठीक, राजस्थान में। राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य और एक देश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं राजस्थान में तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर वाइल्ड सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इतने जो है नेशनल पार्क स्थित हैं राजस्थान में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है। बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है तो ये जो है सीरिया के चौथी बार शपथ लिए हैं। ठीक, बशर अल असद जो हैं सीरिया के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने सीरिया देश के लिए चौथी बार शपथ लिया है। ठीक, अब सीरिया की बात हुई है तो सीरिया को मैप में देख लेते हैं। यह है सीरिया। ठीक, सीरिया की जो है कैपिटल वो दमकस है। ठीक, सीरिया की कैपिटल दमस्कस है और इसके पड़ोसी देश हैं तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। ठीक, इसके पड़ोसी देश हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया गया।
हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ये जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला त्यौहार। ठीक, हरेला त्यौहार उत्तराखंड राज्य में मनाया गया। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो इसे मैप में देख लेते हैं। यह है उत्तराखंड। ठीक, ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और नेपाल और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब उत्तराखंड की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसकी 2 राजधानी है, एक गैरसैंण है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और दूसरा देहरादून है जो कि शीत ऋतु वाली राजधानी है। ठीक, और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 13 जिले हैं उत्तराखंड में। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 70 है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक, पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल जो हैं बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान और नैनीताल में हाई कोर्ट स्थित है उत्तराखंड की। किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक है नेपाल और दूसरा है चीन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2001 और 2018 के बीच विभिन्न विभागों और कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित 158 समझौते ज्ञापनों को रद्द कर दिया है? किस राज्य ने 2001 और 2018 के बीच विभिन्न विभागों और कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित 158 समझौते ज्ञापनों को रद्द कर दिया है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने रद्द किया है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2001 से 2018 के बीच विभिन्न विभागों और कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित 158 समझौता ज्ञापनों को रद्द कर दिया है। ठीक, अब छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ को मैप में देख लेते हैं। यह है छत्तीसगढ़। ये जो है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं। छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल जो है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 28 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 19 है। और मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल जो हैं अनसुईया उके हैं। ठीक, चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ के प्रशांत कुमार मिश्रा हैं और बिलासपुर में हाई कोर्ट स्थित है छत्तीसगढ़ की। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो असनकमरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क। ये इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जुलाई 2021 में जम्मू रज्जू मार्ग परियोजना के पीरखो महामाया खंड का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जुलाई 2021 में जम्मू रज्जू मार्ग परियोजना के पीरखो महामाया खंड का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई जो है 1.18 किलोमीटर है। ठीक, इसकी लंबाई 1.18 किलोमीटर है। अब जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई है। दूसरा पॉइंट है जम्मू और कश्मीर ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। तीसरा पॉइंट है मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के
लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। चौथा पॉइंट है मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया है। पाँचवा पॉइंट है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल शुरू की है। ठीक, अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख लेते हैं। ये है जम्मू और कश्मीर, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बागवानी सप्ताह का शुभारंभ किया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बागवानी सप्ताह का शुभारंभ किया? ये जो है जम्मू और कश्मीर ने शुभारंभ किया है। ठीक, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने बागवानी सप्ताह का शुभारंभ किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रही थटकल बर्ड सेंचुरी जो है किस राज्य में है? खबरों में रही थटक्कल बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? ये जो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक, थटक्कल बर्ड सेंचुरी केरल राज्य में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति को कितने करोड़ रुपए की कोविड सहायता की घोषणा की है, जो स्वयं सहायता समूहों के तहत 70 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति को कितने करोड़ रुपए की कोविड सहायता की घोषणा की है, जो स्वयं सहायता समूहों के तहत 70 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी। ये जो है 453.5 करोड़। ठीक, 453.5 करोड़ की सहायता जो है कोविड सहायता की घोषणा की गई है, जो स्वयं सहायता समूहों के तहत 70 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाई जाती है और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2021 से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2021 से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? ये जो है जम्मू कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2021 को। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख ने 2025 तक यूनियन टेरेटरी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? लद्दाख ने 2025 तक यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ये जो है सिक्किम के साथ समझौता किया है। ठीक, इसका उद्देश्य 2025 तक लद्दाख को एक प्रमाणित ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरणों में 5000 हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक में परिवर्तित करने के उद्देश्य से 85 गांवों की पहचान की गई है और दूसरे चरण में 82 गांवों को 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ कवर किया जाएगा और तीसरे चरण के तहत विभाग ने 79 गांवों का चयन किया है, जो शेष क्षेत्रों को कवर करेगा। और सिक्किम अपने सभी कृषि भूमि प्रमाणित ऑर्गेनिक के साथ पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है। ठीक, और इसके बारे में और जान लेते हैं। सिक्किम में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग
और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक शब्द है इसका मतलब है कि जो कीटनाशक दवाएं हैं और जो फर्टिलाइजर्स हैं इसका जो है उपयोग न करके, जैसे वर्मी कल्चर के माध्यम से, मतलब कि केंचुओं के माध्यम से, और जो है गोबर की खाद और कुछ पत्तियाँ और गाय और भैंस के मूत्र के द्वारा जो है खाद और मतलब दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये सब, इन सब का छिड़काव, इन सब का जो है प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 शुरू की गई। हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की गई है 2021। ये जो है कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। ठीक, कर्नाटक राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 शुरू की गई है। इस योजना के तहत इस योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना तथा बस, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने में असुविधा को कम करना है। और कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी 2021 स्वरोजगार को बढ़ावा देगी, पर्यावरण के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देगी, ईंधन संरक्षण, सर्वाधिक परिवहन को मजबूत करेगी और संबंधित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। ठीक, वैसे तो सबसे मतलब कि सबसे सही होता है साइकिल से चलना। ठीक, साइकिल से अगर हम चलते हैं तो एक तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, दुनिया भर का प्रदूषण होता है। और दूसरे, साइकिल जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। जो हम जॉगिंग करने जाते हैं, कसरत करने जाते हैं, इन सब चीज़ों से हमें बचत मिलती है और हमारे शरीर को जो है स्वस्थ भी प्रदान करता है। ठीक, और कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जोन ऑफ डेक्कन किसने लिखा है। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जोन ऑफ डेक्कन किसने लिखा है, तो JS इफ्तिखार ने लिखा है। ठीक, JS इफ्तिखार ने लिखा है। यह पुस्तक गद्य और काव्य का संकलन है जो दक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन और कार्यों को समेटे हुए है। इस पुस्तक में हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुबुश के समय से लेकर वर्तमान समय तक दक्कन की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा की गई है। ठीक, ये बुक्स और राइटर्स याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति कितना दर्ज की गई। जून 2021 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति कितने दर्ज की गई है, ये 12.07%। ठीक, 12.07% जून 2021 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। और जून के दौरान ईंधन और पावर बास्केट में मुद्रास्फीति घटकर 32.83% हो गई, जो मई में 37.61% थी। और खाद्य सुरक्षा की मुद्रास्फीति भी जून में घटकर 9.09% हो गई, जो मई में 3.09% हो गई थी और जो मई में 4.31 थी। यहाँ तक कि प्याज की कीमत में भी तेजी आई है। ठीक, और अगला है विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति जून में 10.88% रही, जो पिछले महीने में 10.83% थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत इंडिया एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने नोएडा उत्तर प्रदेश के उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने नोएडा उत्तर प्रदेश में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक। न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक। और यह समझौता यानी कि इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए केंद्र की स्थापना के लिए क्षमता विनिर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सक्षम वातावरण के निर्माण के लिए एक परियोजना है। और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मॉडलिंग पर एक पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। यह परियोजना देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने में मदद करेगी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौशल भारत मिशन स्किल इंडिया मिशन किस तिथि को लॉन्च किया गया था? कौशल भारत मिशन किस तिथि को लॉन्च किया गया था? ये 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2021, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021 और कौशल भारत मिशन स्किल इंडिया मिशन की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को राष्ट्र को संबोधित किए। और पीएम के मुताबिक स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 1.25 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ये 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी है, ठीक। यह योजना अब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू की जाएगी। इसके लिए केंद्र ने 5 वर्षों में निवेश किए जाने वाली योजना के लिए 4,607.30 करोड़ रुपए केंद्रीय शेयर के रूप में, 3,000 करोड़ रुपए और राज्य शेयर के रूप में 1,607.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। NAM मिशन को पहली बार 15 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि NAM मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो ये 15 सितंबर 2014 को पहली बार लॉन्च किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NTPC लिमिटेड द्वारा किस राज्य में देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण किया जाएगा? NTPC लिमिटेड द्वारा किस राज्य में देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण किया जाएगा? ये गुजरात में, ठीक। और भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक NTPC लिमिटेड गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के क्षेत्र के रण में देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण करने के लिए तैयार है। और इस सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता 4.75 गीगावाट यानी 4,750 मेगावाट होगी। इस परियोजना का निर्माण NTPC की अक्षय ऊर्जा शाखा NTPC अक्षय ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा, ठीक। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC का फुल फॉर्म है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है? तो ये जो है AR रहमान ने लॉन्च किया है, ठीक। और गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद AR रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ी के लिए एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है।
हिंदुस्तानी वे शीर्षक से संगीत अनन्या द्वारा गाया गया है और रहमान द्वारा रचित है। गाने के लॉन्च में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 यानी द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में कितने लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया के कितने लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। ये जो है 720 से 811 मिलियन के बीच, ठीक, लगभग 720 से 811 मिलियन के बीच लोगों को भूख से सामना करना पड़ा। ठीक, और UNFAO रिपोर्ट ने कहा है कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जो 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है। ठीक, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। विश्व में 2020 में भूखे लोगों की संख्या 720 से 811 मिलियन के बीच है और एशिया में 418 मिलियन दुनिया की आधी से अधिक भूखी आबादी है और अफ्रीका में 282 मिलियन, 1/3 है, और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 60 मिलियन। 2020 में लगभग 2.37 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। 2019 में 320 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। ठीक, और स्टंटिंग में प्रभावित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे आयु के अनुसार कम ऊंचाई 22.0%, इसमें जो है 149.2 मिलियन है, और वेस्टिंग से प्रभावित 5 साल से कम आयु के बच्चे जो है 6.7% यानी कि 45.4 मिलियन हैं, और अधिक वजन वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे ये जो हैं 5.7% यानी कि 38.9 मिलियन हैं, और एनीमिया से प्रभावित प्रजनन आयु की महिलाओं का प्रतिशत 29.9% है, और 6 महीने से कम आयु के शिशुओं का प्रतिशत जिन्हें विशेष रूप से स्तनपान कराया गया ये 44% है। ठीक, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये 16 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कैबिनेट संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के स्तर की तुलना में 2020 में कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग कितने मिलियन हो गई। ये 768 मिलियन हो गई है। तीसरा प्रश्न है यूके ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड से भारत को किसका निर्यात किया है। तो ये सेब का निर्यात किया है। चौथा प्रश्न है देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित होगा। ये महाराष्ट्र में स्थापित होगा। पांचवा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो ये इटली में स्थित है। छठा प्रश्न है इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है। ये संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, पहला प्रश्न है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का मुख्यालय कहाँ है। दूसरा प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तीसरा प्रश्न है देश में पहली बार किस राज्य में मांग फ्रूट की खेती शुरू हुई है। चौथा प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया गया है। पांचवा प्रश्न है पाकिस्तान और किस देश ने कराची में पोर्ट कासिम से लाहौर तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। छठा प्रश्न है जुलाई 2021 में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े
तैरते सौर पैनल फॉर्मों में से एक का अनावरण किया है। दोस्तों ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।